नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ राजन पराशर जी जुड़े हुए हैं जिनका सिलेक्शन आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के रूप में हुआ है। ठीक है। और खुशी की बात यह है कि उनका कॉल लेटर जो है आज ही के दिन आया हुआ है। तो वेरी कंग्रेचुलेशन राजन जी, आपको आपकी इस सफलता पे। Thank you, sir. And sir, I would like to thanks to IPS guide and तो राजन जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कब से तैयारी कर रहे थे स्टूडेंट्स को बताइए। सर मेरी ग्रेजुएशन जो है 2016 में ओवर हुई थी। 2016 से ही मैं कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और लेकिन क्या है, कभी मेरा मेंस क्लियर होता था तो कभी मेंस में मेरे क्लरिकल में मेंस में मैं सेक्शनल में रुक जाता था। तो क्या हुआ फिर मैं मेंस क्लियर करके 2017 में इंटरव्यू तक भी गया हूँ आरआरबी पीओ के लिए। लेकिन फाइनली मेरे को जो अचीवमेंट मिली थी वो 2021 में मिली है। मतलब जो कोविड के चक्कर में जो पेपर हमारा लेट हो गया था 2020 में होना था वो 2021 में हुआ था। इसलिए मेरे को 5 साल लग गए। और पर मैंने लेकिन अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ी है। प्रिपरेशन मेरी क्या है 2016 से 2020 तक। ऐसा नहीं है कि मैंने कोविड के बीच में अपनी प्रिपरेशन बीच में रोक दी है, तो कोविड में ही मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूस रखी थी। इसी वजह से शायद मेरा 2020 में सिलेक्शन हो पाया। तो जब आपकी 5 साल का ये कड़ा संघर्ष रहा है, कड़ा मेहनत रहा है आपको, तो जिस वक्त आपका रिजल्ट आया था, तो उस वक्त क्या माहौल था घर में और कैसा महसूस कर रहे थे आप? अब सर वो मैं आपको वर्ष में तो नहीं बता सकता कि उस समय क्या माहौल था। बस 1 से 1.5 घंटे तक तो सर मैं बहुत रोया। उसके बाद मेरे को ऐसा सपना सा लग रहा था कि मतलब ये शायद मेरा हुआ भी है या नहीं। तो मैं उसको बार बार रीचेक कर रहा था, आईबीपीएस की साइट पे बार बार से लॉग इन कर रहा था, बार बार देख रहा था। तब कहीं आगे यकीन हुआ कि हाँ फाइनली हो चुका है। और घर वालों का कैसा रिएक्शन था? अब घर वालों का तो सर है, सबका ही मतलब थोड़ा इमोशनल हुए थे और मेरी मम्मी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। और हम्म। कम से कम 10 से 15 मिनट तक वो है रोई थी। उसके हम्म। बाद उन्होंने अपने आप को संभाला था। अच्छा, जैसे कि ये काफी बड़ा जर्नी रहा है, लगभग 5 साल लग गए आपको। और कल यस मैंने एक सर। पोल डाला था हाँ। जिसमें बच्चों से पूछा था कि कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें कई सारे मैक्सिमम बच्चे थे जो 3 साल से भी ज्यादा टाइम से तैयारी कर रहे हैं। कई ने किया कि हम 5 साल से 4 साल से कर रहे हैं और अभी भी लगे हुए हैं। तो आपका ये पूरा 5 साल का जर्नी कैसा रहा, उतार चढ़ाव सब बताइए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपसे रिलेट कर पाएंगे काफी ज्यादा। यस सर। सर जब मैंने तैयारी अपनी स्टार्ट की थी 2016 में, तब मेरे को ऐसा लगा नहीं था कि मेरे को इतना समय लग जाएगा। ऑनेस्टली जब मैंने पहली बार आईबीपीएस क्लियर कर दिया था तो मेरा वो प्री पहली ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। पर चूंकि मैं मेंस में गया था तो मेरे को ऐसा लगा था कि शायद मेरा मैं ही यहाँ पे पहली बार आया हूँ। तो मैंने उसको जो क्रैक करने के लिए गैस वर्क यूज किया था। और वो गैस वर्क मेरे लिए गलत साबित हो गया था। तो मैंने क्या उस समय पूरे सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे। शायद उसी की वजह से मेरा वो सिलेक्शन नहीं हो पाया था और उस साल बहुत कम कट ऑफ गया था। तो फिर उसके बाद भी 2017 में फिर मेरा आरआरबी पीओ में मेंस क्लियर हुआ था, इंटरव्यू के लिए गया था मैं, लेकिन वो फाइनल मेरिट में नहीं आ पाया मैं। तो की जो जो मेन चीज मैंने देखी थी 2016 से 2020 में, वो मेन चीज ये थी कि एक्यूरेसी और ओनली एक्यूरेसी। सिर्फ एक्यूरेसी के बेस पे सिलेक्शन बैंकिंग में हो रहे हैं समझ के। क्योंकि बिना एक्यूरेसी के गैस वर्क आपका बिल्कुल यूज नहीं होगा। और दूसरा रिस्क रिस्क फैक्टर तो आपको लेना पड़ेगा, बिना रिस्क फैक्टर के सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक रिस्क नहीं लेंगे तो सर कट ऑफ भले पेपर कितना भी टफ हो कट ऑफ हाई जाता है। अच्छा। और ये मुझे एक एक करके बताइए कि जैसे कि आपने कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका प्री क्लियर हो गया, लेकिन फिर मेंस क्लियर करने में इतना टाइम लग गया। तो क्या प्रॉब्लम थी? आपने बताया कि पहला अटेम्प्ट में आपने तुक्के मार दिए थे, लेकिन क्या थी मेन प्रॉब्लम जो लगातार आपसे नहीं हो पा रहा था? और नहीं हो पा रहा था तो कैसा महसूस कर रहे थे आप? सर मेरा क्या बार बार मैं देखता था तो मेरा सेक्शनल ओवरऑल क्लियर होता था, लेकिन आईपीएस का सेक्शनल रुकता था। एसबीआई का ओवरऑल रुकता था लेकिन आईपीएस का कभी हिंदी कभी इंग्लिश रुक जाता था। और मैक्सिमम तो इंग्लिश ही मेरा सेक्शनल रुका है, ओवरऑल क्लियर ही होता था। 0.5 से रुका, 1.75 से रुका, 2.25 से रुका, मैक्सिमम टाइम मेरा सेक्शनल रुका है। हर बार मेरा सेक्शनल रुकता था, कभी मेरा ओवरऑल, कभी मेरा फाइनल पहुंचा रहा था तो ओवरऑल भी रुक जाता था। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल ओवरऑल भी रुका है मेरा। लेकिन जो मेन मेरे को प्रॉब्लम आई है वो इंग्लिश के सेक्शनल में आई है। अब सर इंग्लिश का सेक्शनल वो सिर्फ मेरे आरसी पे बेस्ड था।
आरसी के चक्कर में मेरा इंग्लिश का सेक्शन लगता था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आरसी को क्या सॉल्व करते के चक्कर पूरा अपने को मैं उसको पूरा टाइम उसको पढ़ने में ही लगा देता था, जबकि मेरे को पहले क्वेश्चन चेक करने पड़ते थे उसके। पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर आरसी पे जाओ। तो ये टेक्निक मैंने 2020 में अपनाई थी। हालांकि मेरा सिर्फ आरआरबी क्लरिकल में हुआ। होप कर आशा करता हूँ कि आगे भी मेरा आईबीपीएस एसबीआई में हो। तो फिर मैं यही अपना यही रणनीति अपनाऊंगा अपनी, कि इंग्लिश के लिए बेसिकली, क्योंकि इंग्लिश मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और हम्म। हर बार जब भी मेरा रुकता था तो बहुत मतलब कुछ देर तक तो मैं मतलब बंद कर देता था पढ़ाई, कि अब चलो होना नहीं है, प्राइवेट देखते हैं, कोई प्राइवेट जॉब देखेंगे, प्राइवेट बैंक में जाएंगे। लेकिन मेरे पेरेंट्स मना करते थे। पेरेंट्स को उन पर जब मुझ पर ट्रस्ट था तो उन्होंने कहा था नहीं, एक बार और, एक बार और। हर बार वो यही कहते हैं, और फाइनली मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई। हम्म। अच्छा, लास्ट टाइम आपसे बात किया था मैंने, तो आपने कहा था कि अगर मैंने सोच लिया था इस बार मेरा नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा। हाँ हाँ सर, मैंने सोच लिया था फाइनली, क्योंकि मैं अपने पूरी बैंकिंग के मतलब जो जर्नी जो मेरी रही है उसमें सबसे ज्यादा अटेम्प्ट बेस्ट में करके आता, वो भी ऑनेस्टली विदाउट गेस मार्क्स। मैं हम्म। सोच लिया था अगर ये नहीं होता है तो मैं इस बार क्विट कर दूंगा बैंकिंग। तो तो आप क्या हमेशा गेस करते थे? नहीं नहीं, स्टार्टिंग में 1-2 साल मैंने किया था, उसके बाद हम्म। से गैस वर्क मैंने बंद किया था। लेकिन जो एक्यूरेसी, जैसे कि इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं बन पाती, इंग्लिश और जीए में एक्यूरेसी नहीं बन पाती। जीए में फिर भी बन जाएगी लेकिन इंग्लिश में नहीं बन पाएगी। इंग्लिश में मोस्टली एक्यूरेसी की वजह से मेरा सिलेक्शन होता है। अच्छा, और आप हिंदी मीडियम से थे पढ़ाई की अपने, या इंग्लिश मीडियम से? इंग्लिश इंग्लिश मीडियम जो, फिर भी मेरा इंग्लिश से ही रुका रुकता है, पता नहीं क्यों। अच्छा, चलिए कोई नहीं, आप फाइनली आपका सिलेक्शन तो हो गया। अच्छा, और ये बताइए कि आप कैसे उठते थे आगे जब रिजल्ट फेलियर आता था? तो आपने कहा कि फैमिली का सपोर्ट होता था, लेकिन खुद को उठा पाना एक अलग होता है। फैमिली तो बहुत बार बहुत सारी चीजें बोलती है, लेकिन खुद से कैसे मैनेज करते थे हाँ और किस ट्रैक पे आते थे? सर, खुद से मैनेज तो ऐसा है कि क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आता था तो उसके कुछ ही देर बाद एक नया नोटिफिकेशन रिलीज होता था। ऐसा पता होता था कि नहीं, अभी तो आगे भी और भी एग्जाम है, क्योंकि आईबीपीएस एक साल में आईपीएस पीओ क्लरिकल आरआरपी आरआरबी क्लर्क एसएपी टोटल देखे तो 6 एग्जाम है। अगर एक एग्जाम में मतलब पीछे रह जाते तो सोचता था मैं कि चलो ये वाला है, फिर दूसरा है। तो ऐसे कर करके मैं अपने आप को संभाल लेता था। इसी वजह से मैं एक के बाद एक एग्जाम को देता था, फिर ही मेरे सारे क्लियर होने लगे थे। सिर्फ मेरे को मेंस में सेक्शन में प्रॉब्लम आती थी, वो भी इंग्लिश में। और फाइनली मेरा इस बार मतलब आरआरबी पीओमी में सेक्शनली रुका था इंग्लिश में। तो आरआरबी क्लरिकल में फाइनली कुछ नहीं रुका, ओवरऑल भी निकल गया, सेक्शनल भी निकल गया। हम्म।